सुप्रसिद्ध उद्योगपति रतन टाटा का 9 अक्टूबर 2024 को निधन हो गया। उम्र संबंधी परेशानियों की वजह से उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। उन्होंने समूह का हिस्सा होते हुए समूह को नई बुलंदियों तक पहुंचाया। इस वीडियो में आइए हम उनके जीवन के सफ़र के बारे में विस्तार से जानेंगे। और इस चैनल को पर पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी को प्रेस कर लें। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। रतन टाटा साहब का जन्म 28 दिसंबर 1937 को महाराष्ट्र के मुंबई ज़िले में हुआ था। मृत्यु 9 अक्टूबर 2024 को हो गई। आयु की बात करें तो 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया। शिक्षा की बात किया जाए, कार्नेल विश्वविद्यालय हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से उन्होंने पढ़ाई किया। परिवार में माता का नाम कमीसा रीट और पिता नवल टाटा थे। ये साथ टाटा सन्स और टाटा समूह की पूर्व अध्यक्ष। इनमें बात किया जाए उत्तराधिकारी की बात किया जाए तो साइरस मिस्त्री 2012 में थे, जबकि नटराजन चंद्रशेखर 2017 से वर्तमान तक हैं। इनको पुरस्कार 2008 में पद्म भूषण पुरस्कार और 2000 में पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया। कुल कंपनी का इन्वेस्ट और कुल प्रॉपर्टी 3800 करोड़ रुपये की है। रतन टाटा साहब का एक वचन था जिन्हें उन्होंने बखूबी पूरा किया करते थे कि मैं सही निर्णय लेने में विश्वास नहीं रखता, मैं निर्णय लेता हूं और फिर उन्हें सही बनाता हूं। शक्ति और धन मेरे दो मुख्य हित नहीं हैं। 28 दिसंबर 1937 को बम्बई ब्रिटिश भारत में जन्मे रतन टाटा नवल टाटा और सुनी कमीसा रीट के पुत्र थे। जब रतन टाटा 10 वर्ष के थे तब वे अलग हो गए। इसके बाद उन्हें उनकी दादी नवाज बाई टाटा ने JN पेरिट पारसी अनाथालय से उन्हें गोद लिया था। टाटा का पालन पोषण उनके सौतेले भाई नोवेल टाटा के साथ किया। रतन टाटा ने कैंपियन स्कूल मुंबई, कैथेड्रल और जॉन कॉनन स्कूल मुंबई, बिशप कॉटन स्कूल शिमला और रिवरडेल कंट्री स्कूल न्यूयॉर्क शहर में शिक्षा प्राप्त की। वह कार्नेल विश्वविद्यालय और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के पूर्व छात्र हैं। जब JRD टाटा ने 1991 में टाटा सन्स के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो उन्होंने रतन टाटा को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। उन्हें कई कंपनियों के प्रमुखों से कड़े विरोध का सामना करना पड़ा, जिन्होंने अपनी अपनी कंपनियों में दशकों तक काम किया था। टाटा ने सेवानिवृत्ति की आयु निर्धारित करके उनकी जगह लेना शुरू कर दिया। उन्होंने प्रत्येक कंपनी के लिए समूह कार्यालय में रिपोर्ट करना अनिवार्य कर दिया। उनके नेतृत्व में टाटा सन्स की अतिव्यापी कंपनियों को एक व्यवस्थित इकाई के रूप में सुव्यवस्थित किया गया। उनके 21 वर्ष के कार्यकाल के दौरान राजस्व 40 गुना से अधिक तथा लाभ 50 गुना से अधिक बढ़ा। उन्होंने टाटा जी को टेटली और टाटा मोटर्स को जगुआर लैंड रोवर तथा टाटा स्टील को कोरस का अधिग्रहण करने में मदद की। भारत केंद्रित समूह से वैश्विक व्यवसाय में परिवर्तित हो गया। उन्होंने टाटा नैनो कार की भी संकल्पना तैयार की थी। कार की कीमत ऐसी रखी गई थी जो औसत भारतीय उपभोक्ता की पहुंच में थी। 75 वर्ष की आयु पूरी होने पर रतन टाटा ने 28 दिसंबर 2012 को टाटा सन्स के अध्यक्ष से इस्तीफा दे दिया। साइरस मिस्त्री को उनका उत्तराधिकारी नामित किया गया। हालांकि निदेशक मंडल और कानूनी प्रभाग ने 24 अक्टूबर 2016 को उन्हें हटाने के लिए मतदान किया और रतन टाटा को समूह का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया। रतन टाटा के उत्तराधिकारी का चयन करने के लिए रतन टाटा TVS समूह के प्रमुख वेणु श्रीनिवासन, बेन कैपिटल के अमित चंद्रा, पूर्व राजनयिक रोनेन सेन और लॉर्ड कुमार भट्टाचार्य की एक चयन समिति गठित की गई थी। समिति ने 12 जनवरी 2017 को नटराजन चंद्रशेखर को टाटा सन्स का अध्यक्ष नामित किया। रतन टाटा ने अपनी निजी बचत स्पैड्रिल, टीवी बॉक्स और कैशक्रो.com में निवेश की। उन्होंने ओला कैब्स, जियोमी, नोस्वे और डॉगस्पॉट में भी निवेश किया। शिक्षा, चिकित्सा और ग्रामीण विकास के समर्थक होने के नाते रतन टाटा ने चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में बेहतर जल उपलब्ध कराने के लिए न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय के इंजीनियरिंग संकाय को सहयोग दिया। टाटा शिक्षा एवं विकास ट्रस्ट ने $28 मिलियन का टाटा छात्रवृत्ति कोष को प्रदान किया था, जिसे कॉर्नेल विश्वविद्यालय भारत के स्नातक छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान कर सके। वार्षिक छात्रवृत्ति से एक समय में लगभग 20 छात्रों को
सहायता मिलती थी। टाटा समूह की कंपनियों और टाटा चैरिटी ने 2010 में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल को एक कार्यकारी केंद्र के निर्माण के लिए $50 मिलियन का दान दिया था। यह किसी कंपनी द्वारा दिया गया अब तक का सबसे बड़ा दान है और 48,000 वर्ग फुट की इमारत को TCS हॉल कहा जाता है। टाटा समूह ने 2014 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे को $1950 मिलियन का ऋण दिया गया और टाटा सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एंड डिज़ाइन का गठन किया गया। यह संस्थान के इतिहास में अब तक का प्राप्त सबसे बड़ा दान था। टाटा ट्रस्ट ने भारतीय विज्ञान संस्थान न्यूरो साइंस सेंटर को अल्जाइमर रोग के कारणों के अंतर्निहित तंत्र का अध्ययन करने तथा इसके शीघ्र निदान और उपचार के लिए तरीके विकसित करने हेतु $750 मिलियन का अनुदान भी प्रदान किया गया। टाटा समूह ने संसाधन विवश समुदायों की चुनौतियों का समाधान करने के लिए मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT टाटा सेंटर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिज़ाइन की भी स्थापना की, जिसका प्रारंभिक फोकस भारत पर था। रतन टाटा ने 2011 में कहा था, मैं 4 बार शादी करने के करीब पहुंचा, लेकिन हर बार डर के कारण या किसी न किसी कारण से मैं पीछे हट गया। लॉस एंजल्स में काम करते समय उन्हें एक लड़की से प्यार हो गया और उन्हें भारत लौटना पड़ा क्योंकि उनके परिवार का एक सदस्य बीमार था। लड़की के माता पिता ने उसे भारत जाने की अनुमति नहीं दी। टाटा अपनी प्रतिबद्धता पर अडिग रहे और जीवन भर अविवाहित रहे। रतन टाटा को कई उल्लेखनीय पुरस्कार मिला और सम्मान से सम्मानित किया गया, जैसे 2000 में पद्म भूषण भारत सरकार के द्वारा, 2008 में पद्म विभूषण मिला, 2001 में मानद डॉक्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी, ऐसे ही बहुत सारे पुरस्कार दिए गए। जमशेदजी नुसरवानजी टाटा भारत की सबसे बड़ी समूह कंपनी टाटा समूह के संस्थापक। उनका विवाह हीराबाई डब्बू से हुआ था। दोराबाजी टाटा जमशेदजी टाटा के बड़े बेटे और टाटा समूह के दूसरे अध्यक्ष। उनकी पत्नी मेहरबाई टाटा थी, जो प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक होमी जे भाभा की मौसी थी। रतन जी टाटा जमशेदजी जी टाटा के छोटे पुत्र व गरीबी अध्ययन के अद्भुत दूत थे। उनका विवाह नवाजबाई टाटा से हुआ था। उनकी पत्नी एक अनाथ थी। नवल, जो हीराबाई टाटा के पोते थे, को गोद लिया और उसे अपने बेटे की तरह पाला। नवल टाटा नवाजबाई टाटा के दत्तक पुत्र थे। उनके जैविक पिता होमोरजी टाटा थे। उनकी नानी हीराबाई टाटा की बहन थी। कई टाटा कंपनियों में निदेशक, ILO सदस्य और पद्म भूषण से सम्मानित नवल टाटा के 2 विवाह से 3 बेटे थे, रतन टाटा, जिमी टाटा और नोएल टाटा। रतन जी दादा भाई टाटा वह टाटा समूह की सेवा करने वाले शुरुआती दिग्गजों में से एक थे। उनके पिता दादा भाऊ और उनकी मां जमशेदजी टाटा जीवन भाई बहन थे। उन्होंने सुजैन बिग्रे से विवाह किया और दंपति को 5 बच्चे हुए, जिनमें JRD टाटा और शीला टाटा शामिल है। JRD टाटा उन्होंने टाटा समूह के 4थे अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। वह टाटा एयरलाइंस के संस्थापक हैं। शीला टाटा JRD टाटा की बड़ी बहन का विवाह भारत में पहली कपड़ा मिल के संस्थापक दीनशॉ मानेक जी पेटिट से हुआ था। उनकी भाभी रतनबाई पेटिट का विवाह पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना से हुआ था। जिन्ना की एकमात्र संतान दीना जिन्ना का विवाह नेविल नेस वाडिया से हुआ था। रतन टाटा बीते कुछ दिनों से उम्र संबंधी बीमारियों की वजह से मुंबई के मशहूर ब्रिच कैंडल अस्पताल में भर्ती थे। विशेषज्ञों की डॉक्टरों की टीम उनका इलाज कर रही थी। हालांकि 9 अक्टूबर 2024 की रात उन्होंने आखिरी सांस ली। उनके निधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई दिग्गज नेताओं एवं उद्योगपतियों ने शोक जताया है। तो ये अभी तक हम लोग सुन रहे थे रतन टाटा की जीवनी, कैसे उनकी जीवनी रहा। वह काफ़ी ही एक समाज सेवी व्यक्ति रहे हैं, जो लोगों को अपनी कमीनी का सारा कमाई अपने समाजों को दान में दे दिया करते थे। इसीलिए वो काफ़ी चर्चित बने रहे और जब निधन हुआ तो पूरे देश उनके दर्शन के लिए उमड़ पड़े। उम्मीद करता हूँ हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल टेक्नोलॉजी ज्ञान विथ रवि को सब्सक्राइब कर बेल घंटी को प्रेस कर ले। तो फिर मिलते हैं एक और टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।